आइए संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं कृष्णा तीर्थ आंटी को। कृष्णा आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, जय गुरु जय जी। संगत जी सभी को मैं गुरु जी के जो जर्नी मेरे परिवार की, मेरे और साथियों की, मेरे प्रियजनों की जो रही है वो करीब करीब 23-24 साल के करीब हो गए। आज मुझे सौभाग्य मिला है फिर से गुरु जी के श्री चरणों में, गुरु जी की वो जर्नी के लिए जो मेरे साथ उनका रहा, जो विश्वास, जो प्रेम, जो शक्ति, जो बल, जो उनका आशीर्वाद, जो रोशनी, जो प्रकाश मुझे मिला, मैं उस बारे में आज संगत के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज मैं सबसे पहले गुरु जी के माता जी का जो आज 22 वर्ष हो गए उनको हमारे बीच में से भौतिक रूप से चले जाने का, जिसका कभी कभी कहते हैं कि हमें हर व्यक्ति के जाने का दुख तो होता है, लेकिन एक ये जर्नी है, ये एक यात्रा है। कितना ईश्वर ने जो हमारी यात्रा इस भौतिक संसार में लिखी है, और लेकिन मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ उस श्री माँ के चरणों में भी कि जिन्होंने अपनी कोख से गुरुजी जैसे वो ईश्वर जो सदाशिव, जो महाशिव है, जिनका आदि ना अंत, अपनी कोख से एक शारीरिक रूप में जब गुरुजी हमारे पास आए तो उस माँ की कोख से जन्म लिया। और उस माँ को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने अपने खून से उन्हें सींचा, और फिर जो लालन पालन गुरुजी का हुआ। कहने को तो हम ठीक है, माँ है, पिता है, लेकिन गुरुजी को जब हम बात करते हैं तो वो हमारे बीच में, तब भी वो साक्षात जब हमारे बीच में रहे तो बताते रहे, सीधा नहीं बताते थे, लेकिन बीच बीच में जरूर बताते थे कि वो क्या है, वो रब है। और हम कभी, और हमारे सामने वो पर्दा भी डाल देते थे, जो वो कहते थे उसको हंसी में टाल गए या पर्दा डाल दिया, हम समझ नहीं पाए। लेकिन आज मैंने पहले जैसे कहा, श्री माँ के चरणों में नतमस्तक होती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं, मेरे परिवार और ये पूरा संसार, ये ब्रह्मांड जिसमें वो आई, गुरुजी को हमारे बीच में लाई। गुरुजी के साथ हमारे चलने से जो गुरुजी ने जो काम किए, हर एक आदमी गुरुजी के पास जब आता है, शायद कुछ कठिनाइयों में, कोई परेशानियों में, कोई किसी के कहने से, किसी काम के लिए जब आता है, तो वो, मैं समझती हूँ कि गुरुजी की अपनी मर्जी होती है कि वो कब, किस समय पे, कैसे किसको बुलाना है। और कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि गुरुजी के पास अगर जो नहीं भी आ पाए, लेकिन एक शुभ आत्मा है, एक शुद्ध आत्मा जो इस संसार में आई है, गुरुजी सबका कल्याण करने के लिए आए। और कल्याण वो घर बैठे भी कल्याण करते रहे। जो इंसान अपने काम में है, किसी कार्यक्रम में है, अपनी दुकान चलाता है, अपना बिजनेस करता है, अपनी नौकरी करता है, वहां भी अगर उन्होंने देखा कि उसका कल्याण करना है तो गुरुजी स्वयं जाके भी उनका कल्याण किया। ऐसे गुरु की संगत जो आज पूरे इस संसार में है, और गुरुजी ब्रह्मांड के मालिक हैं, चंद्रमा के, सूरज के, तारों के, सितारों के, और हम सब के जो मालिक हैं वो हैं गुरुजी। गुरुजी की यात्रा बहुत शुभदायी रही, बहुत फलदायी रही। मैं समझती रही कि पता नहीं, जिस समय मैंने गुरुजी के चरणों में, उनके लोटस फीट में जब आके मत्था टेका, तो वहां मुझे एक प्रकाश ही प्रकाश नजर आया। मतलब इतनी ज्यादा एक चकाचौंध थी, तो मैं खुद भी हैरान हो गई कि कैसे मैं वहां पहुंची, किस अंकल ने मुझे वहां जाने के लिए प्रेरित किया। पहले तो शुरू में हर एक को लगता है कि गुरु और इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो गुरुजी का बुलावा था। मैं वहां गई और तब से इतनी प्रसन्नता हुई, मन भी खुश हुआ। बच्चे गए, बच्चों को भी अच्छा लगा, और हम सब ने जाके अपनी जो जर्नी पूरी करी। तो सबसे पहले मुझे याद है, गुरुजी हर एक को एक मिनट में, मतलब उनको सेकंड्स नहीं लगते कि हमारे पुराने जन्मों के, पिछले कितने जन्मों के,
अब का जो कार्यक्रम में जो वर्तमान काल है और हमारा भविष्य क्या है, ये सब गुरुजी की मुट्ठी में है। हमें नहीं पता हमने कितने जन्मों से गुरुजी के साथ जुड़े रहे, ना जाने किस रूप में हम रहे होंगे, किस तरह से वो हमारी सोल से बात करते रहे। और वो हमेशा खुद भी कहते थे कि मेरे शरीर को या मेरे कपड़ों को नहीं देखो, मेरी आत्मा से, मेरी सोल से बात करो, मेरी सोल के साथ जुड़ो, मुझे, मेरी सोल को प्यार करो। गुरुजी का ये जो यात्रा रही बहुत ही सुखदायी रही। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से जो रास्ता उन्होंने मुझे दिखाया, जब मैं पहले गई, मैंने कहा कि मेरे को क्योंकि मैं अपनी पूजा पाठ करती थी, लेकिन जब गुरुजी के वहां गए, जो प्रकाश मुझे दिखाई दिया, उसके बाहर मुझे सारा अंधकार ही अंधकार था। सिर्फ गुरुजी ही है जिनमें प्रकाश है, बाकी सब जगह वो प्रकाश नहीं है। इसी तरह जब चलते हुए गुरुजी ने मेरे को पहले जाते बोला, मैंने शायद नहीं सुना, मेरे हस्बैंड थे, बच्चे थे, उन्होंने सुना, उन्होंने बताया कि गुरुजी ने तुम्हें एकदम बोला, चलो आगे एथलीट। तो मैं बाद में जब इन्होंने कहा तो मैं बड़ी हैरान हुई कि गुरुजी को कैसे मालूम है मेरा बचपन का जीवन, मेरा स्कूल टाइम, मेरा कॉलेज टाइम, या मेरा जिस समय मैं सर्विस में रही नॉर्थ ब्लॉक से, मैं एक एथलीट रही। जब मैंने बीएड किया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से, वहां भी मैं एथलेटिक करती रही। उससे पहले मैं वॉलीबॉल की एक अच्छी प्लेयर, नेशनल कैप्टन रही हूँ। अपने कॉलेज की स्टेट रिप्रेजेंट किया, नेशनल रिप्रेजेंट किया। लेकिन गुरुजी के मुख से ये सुनना कि एथलीट आ गई, तो मुझे बहुत हैरानगी हुई। लेकिन मैं समझ पाई, मेरे को नहीं समझ आया कि ये बात कैसे सामने आई। चलिए, जो भी रहा, गुरुजी के, मेरे को इतना आशीर्वाद गुरुजी का मिला कि उनके चरणों में बैठ के मैंने जब चरण सेवा की, और उस चरण सेवा करने में जो आनंद, जो सुखद जो अनुभव हुए, उनके चरणों को छू के जो एक सुगंध फैली, वो मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। बहुत सारी चीजें थी जीवन में, मुझे नहीं पता कौन सी कठिनाई आने वाली है, किन कठिनाइयों को दूर करने के लिए गुरुजी ने अपने पास बुलाया है, वो जीवन में आती रहती हैं हम लोगों का। चाहे वो सामाजिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, चाहे हमारा पारिवारिक जीवन हो, या इस संसार में जब आए तो कुछ ना कुछ पीड़ाएं, दुख रहते हैं। मेरे सामने भी ऐसी रही और आई भी सामने, दुख आए, पीड़ा आई, मैं नहीं समझ पाई। लेकिन गुरुजी के श्री चरणों में रह के मुझे दुख पीड़ा को झेलने की शक्ति भी मिली, और मेरे रास्ते आगे बहुत अच्छे गुरुजी ने खोले। वो कई बारी कहते रहे कि क्योंकि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो उन्होंने कहा कि एमपी लड़, तो मैंने ना किया कि नहीं नहीं, पहले जो है वो। और उसके बाद मैं शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि शॉर्ट में करो, कि उस समय मैंने जिद किया, नहीं पहले जो असेंबली है वो करूंगी, और वही हुआ। उस असेंबली में हो सकता है मेरा कुछ नुकसान होता, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे वो 2003 का चुनाव का जिताना, 2004 का एमपी बना देना, और उसके बाद बहुत अच्छे से लाइफ चलना। और जब गुरुजी 2007 में जब हमें छोड़ के गए, उस समय हम बहुत बेहाल थे। इतनी बेहाली थी कि बस मन और तन कहीं नहीं लगता था। जहां बैठो वहां उदासी, वहां मन उदास रहता था, और लगता था कि क्या करेंगे, सब कुछ तो हमने गुरुजी पे छोड़ रखा। मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं हमेशा सोचती रही जब गुरुजी से मिले कि इतने अच्छे गुरुजी हैं, भगवान है ये तो नहीं समझ पाया, लेकिन अंदर से आत्मा जब गुरुजी के चरणों की तरफ रही, और गुरुजी के स्वरूप में हम लोग उनको याद करते रहे, उनसे प्रेम करने लगे, उनसे हर बात अपनी कहने लगे। जो भी हमने भगवान माना, बेटा माना, या अपना साथी माना, गुरुजी के साथ मिलके जब हम चलते रहे, तो समस्याओं का समाधान अपने आप होता रहता था। और गुरुजी ने सारी समस्याओं को समाधान भी किया। किस तरह से उन्होंने जो मेरे को रास्ता दिखाया। और लेकिन जब पीड़ा जब हुई, जब गुरुजी हमें छोड़ के गए, तो बड़े मंदिर में जाके कभी कभी बहुत आंखों से अश्रु रुकते ही नहीं थे, बहते रहते थे, और कितना छुपाने के बाद कि मुझ ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। पर मैंने देखा और भी जो 2-4 आंटियां जो थी, वो भी इसी तरह से रोती रही। तो बहुत हिम्मत करके गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी मुझे नहीं मालूम मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ,
कि आप यहाँ हैं या नहीं हैं। अगर आप यहाँ हैं तो आप साक्षात कृपा करो, हमें कुछ ऐसे साइन दो कि आप यहाँ हैं। जैसा जैसे मैंने मांगा उन्होंने वो चीज दिखाई मुझे कि मैं यहाँ हूँ, प्रेजेंट हूँ। जब भी जो चीज कहा कि अगर आप यहाँ हैं तो मुझे ये दिखाई देना चाहिए, या आपने अपनी प्रेजेंस शो करो, तो उन्होंने वो शो करी। शुक्राना करती हूँ गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आज आज भी आप हमारे साथ हैं, आज भी आप संगत के साथ हैं, आज पहले से ज्यादा, क्योंकि जिस समय आप शरीर रूप में थे, सभी संगत का शारीरिक पीड़ाएं हों, चाहे मानसिक पीड़ाएं हों, चाहे उनके रोजगार की पीड़ा रही, चाहे उनके घर परिवार में कोई दुख परेशानियां आई, उसमें हमेशा आपने सहयोग किया और दूर किया। सुख भी दिए, शांति भी दी, शक्ति भी दी, रास्ता भी दिखाया। ऐसे सदगुरु भगवान जो जो ईश्वर मनुष्य रूप लेके हमारे सामने आए, और हम उनको उस समय पे इतना ना जान पाए, इतना ना समझ पाए। हम सिर्फ प्रेम करते थे उनसे, गुरु जी कह के जिस तरह की वो बातें करते थे, एक नॉर्मल बात करना, कभी सामाजिक बात कर लेना, या पॉलिटिकल बातें कर लेना, या किसी के बारे में पूछ लेना, तो हमें लगता था कि बिल्कुल नॉर्मल हम हैं और उसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। लेकिन मेरी सभी संगत से एक अरदास है कि गुरु जी से जितना हम प्रेम करेंगे, जितना उनको याद करेंगे, जितना हम अपने मन से, हृदय से उनके हर वक्त मंत्र जाप, जो उन्होंने बहुत अच्छा एक मंत्र दिया, उस जाप को हमेशा मन से करते रहेंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र है कि जब जब कोई परेशानियां आई हैं, परिवार पे आई हैं, या समाज पे आई हैं, या हमारे शहर पे आई हैं, या देश पे आई हैं, अगर हम इस मंत्र को करके जो भी समस्या का समाधान निकालने की बात करते हैं, गुरु जी साक्षात आके उस काम को पूरा करते हैं। ये मेरा अपना विश्वास है। और अनेकों अनेकों सत्संग सुनने का इस समय में मौका मिला, तो उन सब का ये विश्वास है। यहाँ तक कि जब गुरु जी थे तो उन्होंने कहा था वी बहुत माड़ा आ रहा है, तो सब समझ नहीं पाए वी क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हमने ध्यान भी नहीं दिया। और बहुत सारी चीजें जो गुरुजी ने रास्ते दिखाए, हमें उस रास्ते पे चलने के लिए कहा। उन्होंने 2-3 चीजें कही। एक, मन साफ रखो, गुप्त दान करो, गुप्त पाठ करो, और किसी की ना बुराई सुनो, ना किसी की बुराई करो। इसी में ही आपका भलाई है, इसी में ही मनुष्य की भलाई है। उस बात को हम कितना समझ पाते हैं या कितना कर पाते हैं, क्योंकि कई बारी उन चीजों को भी भूल के अगर हम किसी की बात कर भी लेते हैं, किसी की चुगली की बात करते हैं, तो एकदम याद आ जाती है, नहीं गुरुजी ने कहा था, तो उसी समय पे माफी मांगते हैं, गुरुजी माफ कर देना। कुछ गलतियां इंसान से हो जाती हैं, पर आप तो ईश्वर हैं, आप तो भगवान हैं, आप हमें बख्श देना। बख्शनहार है आप, हमसे जो गलतियां हुई हैं उन्हें बख्श दो, और हमें नया रास्ता दिखाओ, नई ज्योत दिखाओ, नई प्रकाश से हमें एक वो मार्ग दिखाओ जिस मार्ग पे चल के हमें मुक्ति मिले। जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं, अब हमारा लेखा जोखा हम नहीं जान सकते। हमारे कौन से कर्म पुराने रहे हैं, कौन से कर्म आज हम कर रहे हैं, आगे जन्म हम कौन सा लेंगे, कौन से कर्मों का फल हमें भोगना है। मैं तो गुरुजी से ये प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी महाराज आप हमें अपने सिर्फ चरणों में रखो। ये अरदास मैं करती हूँ कि मैं, मेरा परिवार, और जो भी जिनको भी हम सत्संग कहते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, क्योंकि गुरुजी ने एक बारी मुझे जरूर कहा था सत्संग किया कर। मैं उस समय पे नहीं समझ पाई कि सत्संग किया कर, कैसे सत्संग। उस समय पे बहुत सत्संग करने में ऐसा लगता था कि सत्संग जैसे बहुत लविश होगा, बड़ा सा टेंट लगाएंगे, बड़ी सारी संगत बुलाएंगे, और लंगर प्रसाद तैयार होगा, ये ऐसा दिमाग में रहता था, इसलिए उससे डरते थे। लेकिन आज गुरुजी ने खुद हमें धीरे धीरे बताना शुरू किया, जब सोच आने लगी गुरुजी की, कि वो सत्संग का मतलब है सत्य का संग। अच्छे सत्संगी के साथ हम जब बैठे, गुरबानी सुने, गुरु के वचन सुने, गुरु जी की कही हुई बातों को याद करें, गुरु जी ने जो कहा, जो रास्ता दिखाया,
जिस रास्ते पे चल के उन्होंने कहा कि ये जीवन जो मनुष्य जीवन है ये हर चीज के लिए है, आप एंजॉय भी करो, फैमिली को अपना अच्छे से चलाओ, बच्चों को देखो, बच्चों को अच्छा वातावरण दो, लेकिन भाग्य तो गुरु के हाथ में है। गुरु जी ने जिसको जो आत्मा जो सोल जिस परिवार में भेजनी है वो गुरु जी की मर्जी से ही जाती है। अब कभी कभी बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कभी मीडियम होते हैं, कभी बहुत बुरे भी हो जाते हैं, लेकिन हम अरदास गुरु जी से करते हैं, गुरु जी जो दिया है ये प्रसाद आपका है, आप इनको सद्मार्ग पे चलाओ, अच्छे मार्ग पे चलाओ, जिससे अच्छा मनुष्य रूप जो लिया है इन्होंने, जो मनुष्य योनि में आए हैं, इससे कुछ सत्कर्म कर सके, कुछ पाठ कर सके, जो पूजा कर सके। और आज के कलयुग में गुरु जी ने यही कहा था, वाणी में भी यही है, गुरबानी में भी यही है कि सत्य कर्म करो और गुरु का नाम जपो। जितना गुरु का नाम जपेंगे, हमारे पाप कर्म जो हमने कुछ किए हैं जाने अनजाने में वो कटेंगे, और वो कट के हम अपने रास्ते को सुगम और सरल बना सकेंगे। गुरु जी की इस वाणी को अगर हम ध्यान रखें तो अपने जीवन में सफल भी हो सकते हैं और अपने साथ औरों को जो सत्संग में जोड़े। गुरु जी ने हमेशा ये कहा नई संगत लाओ, और नई संगत का मतलब जितनी भी पुरानी संगत है वो तो सब जानती है, ज्ञान है, लेकिन नई संगत का मतलब कि हमें नए लोगों को, जिनको गुरुजी कल्याण करने के लिए आए, जिनका कल्याण चाहते थे गुरुजी कि इस जीवन में आए हैं तो अपने पुराने बुरे कर्म भी किए हैं तो उनको काट लें, और गुरुजी के रहते रहे जिसने काटा, जिसके गुरु की चरण शरण में हमने रह के जो हमारे कर्म कटे हैं और जो आज भी कट रहे हैं, हमें ज्ञान नहीं है। कभी कभी दुख आते हैं जीवन में, पीड़ाएं आती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लोग एक दूसरे को तंग करते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, पड़ोसी हो, साथी हो, कभी किसी के कोई कोर्ट केस में किसी को परेशान करता है, कोई किसी के ऊपर किसी तरह का एलिगेशन लगा के परेशान करता है, तो वो शायद कोई कर्म ही होंगे जिसका हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन वो हम सब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, गुरु जी आपके चरण शरण में हैं, आपके रहते रहे, आप हमारे साथ हैं, संगी हैं, आप कहीं नहीं गए। आपने खुद कहा मैं आपके बीच में हूँ, ज्योति के रूप में हूँ, प्रकाश के रूप में हूँ, हवा के रूप में हूँ, सितारों के रूप में हूँ, वाणी के रूप में हूँ, आवाज जो है उसमें हूँ, प्रकृति में हूँ, पेड़ों में हूँ, पौधों में, ये सब में गुरुजी ने खुद कहा था मुझे इनमें ढूंढो, मैं यहाँ हूँ, मैं आपके हृदय में बसा हूँ, मेरे को कहीं नहीं देखो, अपने हृदय में देखो। अपने हृदय में जो हमने गुरुजी को अपने अंदर जो समा रखा है उनको हम ढूंढे। सॉरी, हमारे अंदर भीतर जो गुरुजी हैं वही हमें रास्ता दिखाते हैं। और जब जब हम गुरुजी का नाम लेके, कितनी भी पीड़ाएं, संकट, परेशानियां इस जीवन में आती हैं, वो हमारी सारी समस्याएं गुरुजी 100% अपने ऊपर लेके, हमें कर्म तो करना ही है, कर्म हमसे करवाते हैं, क्योंकि हम जब इस शरीर को, मनुष्य जीवन में शरीर को लेके आए हैं, तो गुरुजी हमें सोच बख्शते हैं, गुरुजी हमारी मदद करते हैं। लेकिन इस शरीर से जब हम कर्म करते हैं, उस कर्म करते हुए हमें सफलता देने का जो श्रेय है वो गुरुजी को जाता है। गुरुजी ने हमेशा हमेशा हमें एक ऐसा अच्छा रास्ता दिखाया, अच्छी संतान दी। मेरी 3 बेटियां हैं, वो भी जब गुरुजी के पास जाती थी, उनके भी बहुत सारे सत्संग हैं, उनके भी बहुत सारे, मैं एक आध बीच में शेयर करूंगी, हो सकता है पहले भी मैंने किया हो। सबसे बेटी, छोटी बेटी का हो, उनको भी किस तरह से गुरुजी ने ड्रीम दर्शन देके विभिन्न रूपों में अपने दिखाए, कार्यक्रम क्या करना है, क्या कैसे करना है, किस तरह से इस जीवन में सफलता मिलेगी। और मैं जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो अक्सर बहुत कम उस जमाने में 2000 में या 99 में या बहुत कम लोगों को स्वरूप मिलते थे। जब मैं पहली बार गई, गुरुजी ने काफी सारे स्वरूप मुझे दिए, और तब तक इतना ज्ञान नहीं था। मैंने स्वरूप बड़े खुश होके लिया और रखे, बच्चों को दिए, कुछ मेरे पास आज भी हैं। उसके साथ जब गुरुजी ने एक बार, जब मैं गई तो उनके एक लाल चोले में स्वरूप थे, उन्होंने पीछे सिग्नेचर करके, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिख के सिग्नेचर करके वो स्वरूप दिए।
और मुझे देते हुए कहते हैं, तुसी 5 बहन हो? मैंने कहा नहीं गुरुजी हम 4 हैं। नहीं, नहीं 5 हो। मैंने कहा नहीं गुरुजी 4 हैं हम। गुरुजी ने अपनी माँ को पूछी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है गुरुजी, जय गुरुजी। तो उन्होंने मेरे को 5 स्वरूप दिए थे वो लाल चोले के। और मैंने घर आके अपनी मदर से पूछा कि हम 4 बहनें हैं या 5 बहनें? कह लगी क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा नहीं मेरे को पूछना है। कह लगी हम तुम 5 थी, एक जो थी होने के 2 साल बाद या 3 साल बाद वो नहीं रही हमारे बीच में। तब मुझे याद आया कि देखिए गुरुजी समय-समय पे हमें जागरूक करते रहे कि वो भगवान हैं, वो जानते हैं हमारे जीवन को, हमारे पुराने जन्मों को। हम पिछले जन्म में क्या थे, वो भी कई बारी उन्होंने कई संगत को बताया, लेकिन खैर उसको जानने की ज़रूरत नहीं हमें। लेकिन आज प्रेज़ेंट में जो अब हैं, गुरुजी ने जो बताया, मैंने जब पूछा तो मैं बहुत इस बात को सोच के बहुत हैरान हुई कि जिस चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं था, वो गुरुजी ने बताए। दूसरा वो जो स्वरूप थे, वो मेरे पास करीब 20 साल तक रहे और उसके बाद मैंने, अब मुझे नहीं पता वो बहनों को देने थे या जैसे भी था, जब मेरे पास वो स्वरूप थे, बहुत दिन तक पड़े रहने के बाद बच्चों को मैंने दिए। मेरी बड़ी बिटिया ने बोलती है 2 ले लूँ? मैंने कहा ठीक है तुम दे लो, ले। एक मैंने अपने पास रखा, एक छोटी बेटी को दिया और एक बीच वाली बेटी को दिया। तो मैं सत्संग इसलिए कर रही हूँ कि देखिए गुरुजी अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं, आज भी, आज हमारे बीच में हैं। जब मैंने उसको वो स्वरूप उसने 2 ले लिए, तो उसने रखे और उसने शायद अपने पर्स में रखे रहे या जहाँ भी रखे पर्स में रखे रहे, किसी तरह से उसके पीछे के जो लेमिनेट पेपर था उसके ऊपर गुरुजी के सिग्नेचर थे, वो किसी तरह से रिमूव हो गए, उड़ गए ऊपर से। एक दिन उसने देखा कि अरे! गुरुजी के सिग्नेचर जो थे वो तो इस पे नहीं है। उसने मेरे से कहा मम्मी मेरे वो तो रिमूव हो गए, मिट गए हैं उसके ऊपर से। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथ लग के या कैसे। और उस डर से मैंने जब उसने कहा तो मैंने अपनों को एक सेलोफेन पेपर में डाल लिया कि ये वाले रिमूव नहीं हो जाए। लेकिन ठीक है उसने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन अंदर-अंदर वो बहुत परेशान रही, इतना ज़्यादा उसने मुझे बताया भी नहीं और इसी परेशानी में होते रही। फिर एक दिन उसने सत्संग में कहा, किसी आंटी के यहाँ सत्संग था, वहाँ उसने अपना सत्संग सुनाया, तब मुझे पता चला कि जब मैं बहुत परेशान रही और मैं रोज़ सोचती रही कि मम्मी के पास 20 साल से अगर इसके सिग्नेचर गुरुजी के रहे तो मैंने कौन से बुरे कर्म किए हैं, मेरे पास आने के बाद ये मिट गए। और जब वो इतना परेशान रही तो एक दिन उसने देखा अपनी रिंग ढूँढ रही थी वो, कहीं पार्टी में जाना था, रिंग ढूँढ रही थी उसी पर्स में, और जब उसके हाथ में वो दोनों स्वरूप आए तो उसने ऐसे स्वरूप निकाले और पीछे देखा तो गुरुजी ने दोबारा से उस पे, देखिए कोई यकीन करे या ना करे, कभी-कभी हम भी इस यकीन को करना बड़ा कठिन हो जाता है। उसने जैसे स्वरूप निकाले उसके ऊपर एक पर्पल कलर से गाढ़ा-गाढ़ा गुरुजी के सिग्नेचर और दूसरे पे ब्लैक कलर से और भी डार्क सिग्नेचर उसके ऊपर थे। मैंने फिर उसको देखे, उसने सबको दिखाए, संगत को भी दिखाए, जहाँ उसने सत्संग सुनाया, अपने पर्स से निकाल दिखाए, देखे ये मिट गए थे। और ये गुरुजी ने, जब मैं बहुत परेशान थी, तो अपनी संगत को वो परेशान नहीं देख सकते हैं। उनकी संगत जब भी परेशानी में, आज भी किसी भी चीज़ से परेशान हो, तो समय पे, समय पर वो अपना काम करते हैं। उसके दोनों सिग्नेचर आज भी मेरे पास मौजूद हैं। कभी भी कभी वीडियो होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी कि किस तरह से। और मैं भी बहुत हैरान हुई, मतलब मन नहीं मानता, लेकिन हमें तो गुरुजी को जानते हैं ना, जो गुरुजी को नहीं जानता, अगर हम उसको ये बात बताएँगे तो वो बड़ा अचरज में रहेंगे, कहते हैं नहीं ये सब है, पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। साक्षात गुरुजी ने अभी पिछले साल या 1.5 साल की बात है, तब सिग्नेचर दोबारा करके गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, जितना शुक्राना करो गुरुजी का उतना कम है। जितना हम सिमरन करेंगे, जितना हम उनका शुक्राना करेंगे, जितना हम उनसे प्यार करेंगे, गुरुजी में हमारी आस्था बढ़ेगी और गुरुजी की जो शक्ति है वो और ज़्यादा बढ़ती है। गुरुजी का प्रकाश, हमें रोशनी आगे देखने को मिलती है। वो ताकत और शक्ति जब मिलती है जब हम संगत गुरुजी से प्रेम करते हैं, गुरुजी का सिमरन करते हैं, गुरुजी की वाणी को हम सुनते हैं। और जो
रास्ता उन्होंने हमें दिखाया, उस पे हम चलते हैं। ऐसे गुरुजी के अनेकों सत्संग हैं। मेरे साथ एक बारी इसी तरह का हुआ। मैं बैठी टीवी देख रही थी और गोलागिरी खा रही थी। खाते-खाते अचानक पता नहीं छोटा-सा टुकड़ा मेरे विंड पाइप में फँस गया। 1-2 बारी कफ आया, लेकिन जितना अंदर साँस थी वो तो आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझे एकदम ब्लाइंडनेस आ गई सामने। और लेकिन सिर्फ़ उस समय मेरे दिमाग में गुरुजी बचाओ, मेरे को बहुत काम करने हैं, गुरुजी बचाओ, सिर्फ़ मेरे मन में ही आ रहा था। और सामने मेरे गुरुजी की एक तस्वीर थी ब्राउन चोले में, वो मेरे को सिर्फ़ वो नज़र आ रही, बाकी सारा डार्क हो गया। अब मैंने कहा गुरुजी अब तो मुझे लगता नहीं मैं बच पाऊँगी, कोई इतनी जल्दी समझ भी नहीं पाएगा कि हुआ क्या। इतनी देर में बस मैंने गुरुजी का नाम लिया, तो एकदम से एक साँस मैं अभी सो के बता ऐसे करके अंदर गई। पता नहीं कैसे वो जा नहीं रही थी, जो अंदर गई और जोर से कफ के साथ वो बाहर निकला और मेरी साँस में साँस आई। तब मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि अगर 5 या 10 सेकंड भी और अगर ये चीज़ नहीं होती, तो मैं यहाँ नहीं हो पाती। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी का आशीर्वाद है कि जब मैंने उनको याद किया उस समय में भी, तुरंत वो जहाँ भी हैं आए, मेरी रक्षा करी, मेरे को नया जीवन दिया, मेरे को एक रास्ता भी बताया कि किस तरह से गुरुजी पल-पल हमारे साथ हैं। वो ये बताते हैं कि पल-पल मैं आपके साथ हूँ। तो इसलिए जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। हमारे जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, बच्चों की हों, हमारी अपनी हों, अपने सगे-संबंधियों की हों, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ की हों, आती हैं। लेकिन आप गुरु का नाम लेके जब काम करेंगे, तो कोई चीज़ रुक नहीं सकती है। कोविड के समय में भी कितना बुरा समय आया। गुरुजी ने जैसा हमें कहते थे उस समय कि घर-घर मेरी पूजा होगी, घर-घर दिया जलेगा। तो वो देख लिया कोविड के समय में हर घर में गुरुजी के मंदिर हो गए, हर घर में गुरुजी के मंदिर बन गए। क्योंकि मंदिर जाने बंद हो गए थे, रास्ते बंद हो गए थे और सत्संग ज़्यादा शुरू हो गए। एक-दूसरे के हम लोग करीब आ गए, एक-दूसरे से बात करने लगे और गुरुजी ने यही कहा था कि मैं इतना बड़ा परिवार आपको दे के जा रहा हूँ। अपना परिवार तो बाद में होगा, लेकिन जो गुरु संगत है वो एक परिवार है। सुख में, दुःख में वो हमेशा एक-दूसरे के लिए खड़ी है, चाहे वो इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, वो फ्रांस में है, वो अमेरिका में है, वो जर्मन में है, वो लंदन में है, वो पेरिस में, जहाँ भी हैं, वहाँ की संगत और हम संगत सब एक ही हैं। जो भी ये सत्संग सुनेगा, उन्हें लगेगा कि गुरुजी ने जो इतना बड़ा परिवार बना के दिया है, हम एक-दूसरे के साथ हमेशा सहयोग करने के लिए खड़े रहें, एक-दूसरे की मदद करें। यही गुरुजी की एक शिक्षा थी। गुरुजी ने कहा था कि मैं इतना अच्छा परिवार बना के दे रहा हूँ, शुक्राना मेरे गुरुजी। इतना शुक्राना करो, दिन-रात शुक्राना करो, हर साँस के साथ शुक्राना है, हर प्रकाश के साथ शुक्राना, सोते हुए, जागते हुए, हर जगह पे शुक्राना मैं करना चाहती हूँ। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, आपने ये जीवन दिया, इतना अच्छा दिया, किस तरह से मेरा राजनीतिक जीवन भी बहुत अच्छा उन्होंने किया। भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री पे रहने का जो मौका मिला, सच्चाई से, ईमानदारी से काम करते हुए जो विभाग मेरे पास थे, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें जितने कानून बने, जितने अच्छे काम इन महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए करने के लिए, जो भारत की 75% पॉपुलेशन है, उसके लिए कानून बनाने का जो मुझे अवसर मिला, मैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आपने कैसा रास्ता दिखाया, किस तरह से हमारे जीवन को आगे बढ़ना है, चाहे वो किसी जाति का, धर्म का, भाषा का, प्रांत का नहीं है। गुरुजी के सामने सिर्फ वो आत्माएँ हैं और वो आत्माएँ जो ईश्वर से मिल के, जो ईश्वर से निकल के आती हैं, वो इस संसार में हैं। जो आत्मा का मेल बाद में परमात्मा के साथ ही हो जाता है, लेकिन जितने कर्म जो कर्म हमने करे हैं, उसके अनुसार हमारे को ऊपर जो जाने के बाद जहाँ भी हमारा रास्ता है, जो फल मिलना है, वो हमारे कर्मों का फल मिलना है। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते रहे, अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, नाम जपो। नाम जपने में ही एक शक्ति है, जिस शक्ति से आप यहाँ भी, इस लोक में भी और परलोक में भी आप सुखी जीवन बिताएँगे, गुरुजी के चरणों में रहेंगे, गुरुजी हमेशा हमें अपने साथ रखें। गुरुजी पहले भी कहते थे कि जो ये भीड़ है,
ये भीड़ सारी संगत नहीं है। गुरुजी महाराज से मैं प्रार्थना करती हूँ, हम सबको इतनी सूझी दो कि हमें पता चले कि अच्छी इंसान कैसे बनना है, और हमें अपने चरणों में रखो, और आप अपनी मुट्ठी इतनी बड़ी करो कि पूरी जितनी संगत है आपकी, कुछ पहले से संगत है, कुछ आज बन रही है, कुछ आगे भी बनेगी, आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, सबको जो इस समय पे जो परेशानियां देख रहे हैं, गुरुजी की मुट्ठी में रहें, गुरुजी के छत्र छाया में रहें। गुरुजी अपनी छत्र छाया, अपनी छतरी इतनी बड़ी करें कि हम उनके चरणों में रह के नए रास्ते को चुन सकें। इस देश में या इस संसार में आज का समय में जो ये कलयुग है, कितना गुरुजी कहते थे बहुत माड़ा समय है, और अभी और माड़ा समय चल रहा है, और माड़ा समय और कितना आएगा, वो तो गुरुजी के शरण में हम अपने आप को छुपाए बैठे हैं। जो सामने आएगा गुरुजी शक्ति देंगे, उसका हम झेलेंगे, और गुरुजी उसका रास्ता निकालेंगे। यही गुरुजी की महिमा है, यही गुरुजी की हमारे को जो शिक्षा दी है वही है। और गुरुजी जो कहते थे सत्संग करो, सत्संग करने से कहने वाला भी, करने वाला भी, और सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी, दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग होती है और गुरुजी को शक्ति मिलती है। जब हम जितना गुरुजी को याद करेंगे, गुरुजी को शक्ति मिलेगी। गुरुजी कहते थे तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हारे काम करूंगा। सिर्फ इतनी सी बात कि हमें गुरुजी को सिमरन करना है, गुरुजी का नाम सिमरन करें, और गुरुजी हमारे सारे काम स्वयं करें। वो ईश्वर के रूप में, हवा के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में आके काम करें, वो हमारे काम करते हैं। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि आज जो शक्तियां, जो बल, जो पावर जो गुरुजी ने हमें दी है, अपनी शक्ति से निकाल के जो रोशनी हमें दिखाई है, उस पे चल के हम अच्छे मार्ग पे चल के काम करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम विश्वास करेंगे। बहुत सारी चीजें गुरुजी ने और जो बताई, कभी-कभी कुछ गुरुजी उपाय बता देते थे। उन उपाय को करके हमें लगता था कि हम उस उपाय से कुछ हो रहा है, उपाय से नहीं। गुरुजी सिर्फ हमारी आंखों के सामने हमें कर्म करने के लिए कहते थे। करना तो गुरुजी ने होता है, जैसे चाहे लोटा ब्लेस करना हो, चाहे एक बारी जैसे मैं अपनी मदर के लिए गई, मेरी मदर का फ्रैक्चर हो गया था थाई पे, तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी इस तरह से है, तो उन्होंने कहा कोई गल नहीं, किसी छोटे हनुमान मंदिर 5.25 किलो का गुड़ दान कर दें। तो अभी सोचे तो फ्रैक्चर है, ठीक है, मुझे जो कर्म करना था हॉस्पिटल में है, उनको प्लास्टर हुआ, और उसके बाद गुरुजी ने जब कहा कि जिस एज में हुआ था उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है बोन का जोड़ना, लेकिन गुरुजी ने जैसे ही कहा छोटे हनुमान मंदिर 5.25 किलो गुड़ दान कर दें, वो किया गया। मैंने अपने नेफ्यू को बोला, उसने वो दिया, और वाकई ये हुआ कि मदर का जो उस उम्र में, जब वो 80 साल में थी, तब उनकी बोन बिल्कुल जुड़ गई। वो ठीक है, ज्यादा नहीं चल पाई, लेकिन वो बोन जुड़ी, उनकी पीड़ा खत्म हुई। गुरुजी का शुक्राना किया, बारंबार शुक्राना किया, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। इस तरह से आपने हर एक चीज की पीड़ाएं होती हैं। बहुत सारे ऐसे सत्संग है जो भी एकदम मुझे ऑफन याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये जीवन जो जर्नी गुरुजी के साथ रही, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें रखा। और जब भी मैंने उनके पास बैठती थी, बहुत सारी बातें वो करते थे, नई संगत लाने के लिए करते थे। जब मैंने कहा कि गुरुजी कुछ बड़ी ऐसी चीज होती है कि जब हम किसी संगत को बोलते, खास तौर से मेरे जैसे फील्ड में, तो उनको लगता है पता नहीं कौन से गुरु है, हमें क्यों ले जाना चाहते। तो मैंने जब गुरुजी को ये बात कही, तो उन्होंने कहा किसी के नाम लेके, वो तो लाते हैं। मैंने कहा गुरुजी वो लाते हैं, उनका कुछ और काम है। फिर धीरे धीरे जब ये समय आया, तो अब हम संगत को नई भी जोड़ रहे हैं, सत्संग भी हो रहे हैं हर जगह पे, हर शहर में, हर मोहल्लों में, हर जगह पे अब जो सत्संग हो रहे हैं, इससे गुरुजी की पावर और शक्ति कम नहीं हुई है, इससे और ज्यादा बड़ी है। गुरुजी हर घर में, हर संगत के साथ मौजूद हैं। जिस संगत को जहां, जैसे मैंने कहा कि मुझे जरूरत पड़ी और मेरे गले में जब वो फंसा और कुछ सेकंड्स और नहीं होते तो मैं ना रह पाती, लेकिन गुरुजी उस समय पे आए, आके उन्होंने मुझे जान बख्शी। ऐसी कितनी सी चीजें हैं जो बच्चों को, मेरे जैसे ग्रैंडसन का एक अभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ,
उसकी गाड़ी एंडेवर गाड़ी थी और रात के समय पे जिस तरह से टकराई, पूरी जीरो, गाड़ी तो जीरो हो गई, लेकिन बच्चे को एक खरोंच तक नहीं आई। वो बाहर निकल के खड़ा हुआ, जब गए रात के 2:30-3 बजे, वो बाहर निकल के खड़ा, लेकिन उसको बिल्कुल एक खरोंच गुरुजी ने नहीं आने दी। शुक्राना गुरुजी, लाख-लाख शुक्राना आपका, कितनी बार शुक्राना करूँ, हर सांस के साथ शुक्राना। हर हर जो हम लोग अपने जीवन में किसी भी समय पे बैठ रहे हैं, हम जो इस वायु का भी शुक्राना, क्योंकि ये वायु भी गुरुजी की है, चंद्रमा, सितारे, ये सूरज भी गुरुजी के हैं, जो प्रकाश हमें, जो रोशनी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो भी गुरुजी की कृपा से मिलती है। तो गुरुजी के गुणगान जितने करें हम, उतना ही कम है। गुरु का गुणगान करना हमेशा हमेशा, जो हम भाषा जो बोल रहे हैं, वो कहीं जा नहीं रही, वो इसी ब्रह्मांड में है, उसी ब्रह्मांड में गुरुजी भी हैं। जब गुरुजी को ये आवाज जो हमारी कभी भी जो हम आज बोल रहे हैं, वो खत्म नहीं होती है, वो ऊपर ब्रह्मांड में रहती है, हमेशा गूंजती रहती है। और उसी ब्रह्मांड में जब गुरुजी हमसे जाके बातचीत होती है, तो गुरु को अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे, जो मेरी सत्संगत है, जो मेरे बच्चे हैं, जो हर तरह से, सबके अलग अलग काम में सब तरह से सिमरन करते हैं, तो वो उनके जीवन को भी अच्छा करते हैं और गुरुजी को भी मजबूती मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि ये मेरी जर्नी ऐसी रही, और फिर मौका मिलेगा, मैं आगे जरूर और चीजें जैसे जैसे समय पे आएंगी, मैं जरूर बताऊंगी। और गुरुजी की कृपा बनी रहे, सब संगत पे गुरुजी के ब्लेसिंग्स रहे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स आज भी हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें सिमरन करना है, शांति से जो भी हम सिमरन करें। और खास तौर से जब गुरुजी ने कहा था सत्संग करो, तो सत्संग में उन्होंने हमेशा ये कहा कि बहुत ही शांति से, प्रेम से, सादगी से गुरुजी को सिंपल आसन दो, उनकी जोत करें, और उसके साथ हम गुरुजी को 2 फूल चढ़ाएं। हम अपने भाव से, अगर नहीं भी हैं तो हम अपने भाव से, सुंदर आसन का भी हम कहें कि अगर अपने भाव से, तो हम ये कहें कि स्वर्ण का आसन हम गुरुजी को अर्पण कर रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं और गुरुजी उस पर विराजमान है, गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। जैसे अपने एम्पायर स्टेट में बैठते थे या बड़े मंदिर में बैठते थे, उस तरह से वो सबको ब्लेस कर रहे हैं। सबकी बात वो जानते हैं, गुरुजी को तो कहने की भी जरूरत नहीं होती थी। अगर हम जाके बैठे हैं तो वो पहले ही बता देते थे। कुछ चीजें उन्होंने जो बताए, जब पूरी होंगी तो मैं जरूर उसका सत्संग करूंगी। किस समय पे क्या होना है, क्या आगे समय आ रहा है, कैसे हम कर्म करें जिससे हम अपने जीवन में सफल हों, बच्चों को कौन सा रास्ता दिखाएं जिससे बच्चे भी सफल हों। तो गुरुजी ने हमेशा सिंपलिसिटी को प्रेफरेंस दिया कि हम बिल्कुल सादगी से गुरुजी का सत्संग करें, अच्छी संगत बुलाएं, ध्यान लगाएं, और उसमें गुरुजी को जो हम लंगर अर्पण करें वो भी सिंपल हो, अपने हाथ से बनाया हो या संगत से आपस में बैठ के बनाया हो तो वो भी अच्छा है, लेकिन वो शुद्धता से। और जिसको गुरुजी जब उसमें भोग लगा लेते हैं तो वो प्रसाद एक अमृत में प्रसाद होता है, और उस अमृत में प्रसाद को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के जो विकार, जो हमारे शरीर में किसी प्रकार के रोग हैं, विकार हैं या परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो ऑटोमेटिकली दूर होनी शुरू हो जाती हैं। एक दिन में नहीं होंगी, 2 दिन में नहीं होंगी, लेकिन धीरे 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 गुरुजी समय पे आके हमारे सभी कामों को संभालते हैं। ये हमारी संगत के सबका विश्वास भी है। बहुत सारी संगत है जिनको मैं देखती हूँ कुछ परेशानियों में है, तो एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर वो भी, अगर सब कभी कभी वो पूरी नहीं होती, हम चाहते हैं इस परेशानी में मैं आज ही हमें मुक्ति मिल जाए, तो कभी कभी समय लगता है, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए, हौसला रखना चाहिए, गुरुजी पे विश्वास रखना चाहिए। और विश्वास एक ऐसी बड़ी चीज है, जितना मन में धारण करके गुरुजी के ऊपर विश्वास करके छोड़ देंगे, गुरुजी ये आपका काम है, आप जानो, हमें केवल आप रास्ता दिखाओ, वो रोशनी दिखाओ, वो रास्ता दिखा दो हमें, जिस रास्ते पे चल के इन सब कर्मों को हम पूरा कर सकते हैं। अनेकों अनेक समस्याएं जब हमारे जीवन में जो आई हैं, उन समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के पास है। और वो समस्याएं जब आती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे कोई अर्जित कर्म है, जो हम पुराने कर्म करके आए हैं, उन कर्मों का कभी अच्छा फल और कभी बुरा फल जरूर हमारे सामने आता है।
इसलिए जो हम पहले करके आए हैं वो तो हमें पता नहीं, लेकिन आज हम जितना अच्छा कर्म कर सकते हैं, जितनी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, जितने नाम का सिमरन कर सकते हैं, जितने ईश्वर को याद कर सकते हैं, जितनी संगत को हम अच्छा सत्संग सुना सकते हैं और संगत उन्हें मान के अपने उस रास्ते पे चल सकते हैं। संगत एक दूसरे के साथ मिलके मदद करके जब काम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है गुरुजी उससे प्रसन्न होते हैं, गुरुजी को खुशी मिलती है, और जब गुरुजी को खुशी मिलती है तो वो खुशी का प्रभाव हमारे ऊपर ही आता है। जब वो उस खुशी में ब्लेस करते हैं, जो फूल बरसाते हैं, जो सुगंध गुरुजी की आती है, हमेशा से कबीर देखा कि गुरुजी की अपनी प्रेजेंस हमें कैसे पता चलती है। जब हम घर में हों, बाहर हों, कई बार मेरे को भी ऐसा हुआ, जब मैं दिल्ली गवर्नमेंट में थी कैबिनेट मिनिस्टर, उसमें एक बारी मैं अपने कमरे में बैठी थी, तो मुझे अचानक गुरुजी की वो सुगंध, मैं उसको रोज की भी नहीं कह सकती, मैं चंदन की नहीं कह सकती, गुरुजी की अपनी एक अलग सुगंध जिसका कोई नाम नहीं है मेरे पास, वो सिर्फ वो सुगंध ही बता सकते हैं कि ये गुरुजी की सुगंध है। वो सुगंध जब मेरे पास आई तो मैं अंदर से मुझे प्रसन्नता मिली कि गुरुजी मुझे ब्लेस करने के लिए यहाँ भी आए। अनेक बारी मुझे, जैसे एक बारी प्रधानमंत्री ऑफिस में मेरा एक बच्चों का प्रोग्राम था, मैं वहां थी, तो वहां भी मुझे उस तरह की एक सुगंध आई, तो मुझे अच्छा लगा। और आज मैं संगत को ये बताना चाहती हूँ, गुरुजी हमेशा सबके साथ हैं। जरूरी नहीं है सुगंधी आए, लेकिन गुरुजी अपनी प्रेजेंस आपको खुश करके बता देते हैं। कुछ काम पूरे होके, कुछ कामों में हमें अच्छे उलझन है तो उसको सुलझा के हमें किस रास्ते पे बता देते हैं चलना है, कौन व्यक्ति किसकी कहाँ मदद करेगा। कभी किसी की एडमिशन की प्रॉब्लम आई, किसी की कोई बीमारी की समस्या हुई, किसी के बड़े बड़े रोग गुरुजी ने ठीक किए हैं, सिर्फ चाय प्रसाद देके और लंगर प्रसाद देके। उस चाय प्रसाद में, लंगर प्रसाद में, या गुरुजी के बर्फी प्रसाद में, लड्डू प्रसाद में बहुत अमृत वो रहा। हम उस समय पे, मैं खुद भी, मेरी कुछ भूल रही, हम उस समय पे जब किसी ने बताया नहीं था, शुरू में जब जाना शुरू किया था, तो हम पूरा प्रसाद कभी नहीं खा पाते थे। तो आज मैं वो संगत से कहूंगी, अपना पूरा प्रसाद ग्रहण करें। हम जहां भी हैं, सत्संग में हो या गुरुजी के बड़े मंदिर में हो, या जहां भी हमें प्रसाद जब मिलता है तो उसको कण कण हमें ग्रहण करना चाहिए। उस कण कण में अंदर जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं वो हमारे अंदर जाती हैं, और जब जब वो अंदर गई हैं तो हमारे को हर समस्या का समाधान मिला है। गुरुजी का प्रेम, गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी के कृपा बनी रही है। मैं गुरुजी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी महाराज आप पूरी संगत पे, जितने भी संगत है, जितने उनके प्रिय हैं, जितने प्रियजन हैं, उन सबको पूरा आशीर्वाद दें, ब्लेसिंग्स दें अपनी, और हमें रास्ता दिखाएं, सद्मार्ग पे चलें, अच्छे रास्ते पे चलें, सबकी मदद करें, अच्छे कर्म करें, जिससे आज के कर्म आप उनको अपने खाते में लिखें और आने वाले जन्मों में हमारे को जो रास्ता देना है उस रास्ते पे चलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और गुरुजी जब जब मौका देंगे, मैं गुरुजी के गुणगान करने के लिए, गुरुजी के सत्संग करने के लिए हमेशा हमेशा आगे रहूंगी। मैं भी, मेरा परिवार भी, मेरे बच्चे बच्चियां जो भी हैं सब, क्योंकि बहुत सारे सत्संग है। फिर आगे मैं जरूर, जब मुझे मौका मिलेगा गुरुजी के गुणगान करने का, गुरुजी के गुणगान करेंगे। गुरुजी को उससे प्रेम से, गुरुजी को खुशी मिलती है, और उस खुशी से इस संसार में रहने वाली संगत को खुशी मिलती है। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते हैं, अपने जिस तरह से वो वर्षा हमारे ऊपर अमृत वर्षा करते हैं, उससे हम अपना धन हो जाते हैं, और उस धन्य जीवन से हम अपने जीवन को भी सफल करते हैं। और इस मनुष्य जीवन जो लिया है, पारिवारिक जीवन में जो अब है, समाज में हम है, उस समाज में अच्छे रास्ते पे चल के गुरुजी का सिमरन करते हुए गुरु की कृपा सदा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।